अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं अनिल कुमार इस वक्त मौजूद हूँ गंगापुर सिटी के वेदांता क्लासेज में, जहाँ विप्र परिवार गंगापुर सिटी के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद के वर्तमान में कितने प्रासंगिक संक्षिप्त वीडियो प्रतियोगिता सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व नगर परिषद सभापति और विप्र समाज के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और सभी को छात्र हैं यहाँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद में हमारे बड़े भाई साहब रजनीश जी अवस्थी जी को आमंत्रित करूंगा। सर आप आए और इस कार्यक्रम को लेकर और विवेकानंद को लेकर जो आपके मन में विचार है यहाँ सभी बच्चों से शेयर करें। रजनीश जी भाई साहब। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। और विप्र परिवार गंगापुर सिटी के स्वामी विवेकानंद के वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, इसकी संक्षिप्त वीडियो प्रतियोगिता का आज यहाँ वेदांता क्लासेज में आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हरिप्रसाद जी भोरा। और यहाँ जो वेदांता क्लासेज में जो शिक्षण करियर की जो तैयारी कर रहे हैं वो बालक बालिकाएं यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आयोजक मंडल और मेरे सामने बैठे हुए सभी विवेकानंद में आस्था और विश्वास रखने वाले बुद्धिजीवी। यहाँ परशुराम जी का भी चित्र है और विवेकानंद का भी चित्र है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो वार्ता है ये सर्वांगीण वार्ता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। क्योंकि दोनों ही जो विभूतियाँ बैठी हुई हैं, जिनको मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ, ये दोनों ही विभूतियों ने विश्व बंधुत्व के लिए कार्य किया, वैश्विक सामंजस्य के लिए कार्य किया। तो विवेकानंद की जहां बात आती है, इनका जीवन किस तरह का रहा और जीवन की प्रारंभिक गतिविधियां किस तरह की रही, किस प्रकार से इनको आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई, यहाँ तक के सफर आप सभी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। और अभी साथी विद्वानों ने आपको इस बारे में जानकारी भी दी है। किंतु स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है वो जीवन आध्यात्मिक है, मगर वो आध्यात्मिक जीवन अंधविश्वास को लेकर नहीं है। उसमें कहीं भी अंधकार की संभावना नहीं देखी जा सकती है। विवेकानंद का जो जीवन है और जिस जीवन चरित्र को जीने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस चेतना की आवश्यकता होती है, मानसिकता के जिस उच्चतम स्तर की आवश्यकता होती है, उस उच्चतम स्तर की प्राप्ति करने के बाद स्वामी विवेकानंद सामाजिक जीवन में अपनी जो सोच थी, अपनी जो गतिविधियां थी, उनको विश्वव्यापी बनाने के लिए अग्रसर हुए। तो मैं उनके जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस,
उन रामकृष्ण परमहंस को उनसे पहले प्रणाम करता हूँ और प्रणाम के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र को विशेष रूप से मैं यहाँ फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु का अभिप्राय है जो अपने जैसा बना दे। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि अंग बधिर का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा, एक सुनता नहीं है दूसरा देखता नहीं है, देखने वाला सुनना नहीं चाहता, सुनने वाला देखना नहीं चाहता। अभी मेरे साथी विद्वान ने कहा था कि ये जो कालिमा है कि मैं अपने आप में भी जीने में अक्षम हूँ, ये जो कालापन आया है, इस कालिमा का मतलब है कि हम कहीं न कहीं निराशा के जीवन में घिर रहे हैं कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं कर सकता। और ये पाशविकता इतनी ही बढ़ गई है कि वास्तव में आज एक सहज बुद्धि से मानव अपने जीवन को पूरी तरह से निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जीने में भी सफल नहीं हो पा रहा है। उनका दर्द बिल्कुल सत्य था, किंतु उस दर्द के साथ, उस अभिव्यक्ति के साथ मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि हम उस कालिमा को नहीं, उस कालिमा से दूसरे स्वरूप को, जो अग्नि का स्वरूप है, जागृति का स्वरूप है, जिस तेज और सत्य के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके इस देश को विश्व गुरु ही नहीं, इसको एक विश्व की धरोहर बना दिया था, हम उस काले रंग पर विचार नहीं करें। ये ठीक है, परिस्थितियां संघर्षपूर्ण हैं, बहुत बड़े संक्रमण के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे महापुरुषों की चेतना से जागृत होकर हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, अपने जीवन में वो जागृति ला सकते हैं, वो शौर्य ला सकते हैं। क्योंकि हमारी ही माताओं ने सिखाया था, इला न देनी आकड़ी ढाल रिया हुलाए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। हम उस संतान, उस संतति से जुड़े हुए हैं, उस संस्कार से जुड़े हुए हैं, उस शिक्षा, सभ्यता, संस्कार और संस्कृति से हम जुड़े हैं। निश्चित रूप से वर्तमान परिवेश में कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से अथवा हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिसको हम समझते हैं कि हम अत्याधुनिक हो रहे हैं, मगर उस अत्याधुनिकता के दौर में भी हमको कम से कम ये समझना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, वो संबंध किस प्रकार से सुनियोजित हो कि वो कहीं हमारे रोग का कारण न बने, शोक का कारण न बने, हमारी इस विषाद की अवस्था का कारण न बने। यही चेतना देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रयास किया था। तो स्वामी विवेकानंद जब विज्ञान के विद्यार्थी थे, स्कॉलर, पढ़ने लिखने से ही उनका जुड़ाव था, आध्यात्मिक जीवन से नहीं जुड़े हुए, किंतु उस साइंस को पढ़ने के बाद उनको लगा कि इस चेतना को जागृत करने के लिए मुझे किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उस विषय में मुझे कुछ सिखा सके। वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और रामकृष्ण परमहंस के संपर्क से उनका वो जो पैंट शर्ट वाला जीवन था, वो बदलकर भगवा वस्त्र में परिवर्तित हो गया। तो मैं आपको यहाँ ये भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि उस चेतना की जागृति के लिए, उस भगवाकरण के लिए, भगवा वस्त्र तक पहुँचने के लिए अथवा उस ज्योति को दर्शन करने के लिए हमें पहले किसी ऐसे रामकृष्ण जैसे गुरु के संपर्क में आना पड़ेगा। उसके बाद विवेकानंद के साथ हम जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच में जो संबंध रहा, उस संबंध को ही मैं अपने शब्दों में संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में जब विवेकानंद आए तो बार बार कहते थे कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी लोकेशना होती है, भौतिक जगत की जो कामना होती है, ये सदैव हमसे कुछ न कुछ डिमांड करती है। प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर शाम तक कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ चाहिए। तो उस चाहिए का जो भौतिक पदार्थ की जो आवश्यकता है, क्योंकि हम दैविक और भौतिक तीनों ही तरह की चीजों को चाहते हैं, शरीर से जुड़ी हुई चीजों को चाहते हैं, भौतिक पदार्थों को चाहते हैं, दुनिया की जो भौतिक चीजें हैं, और जो दैविक चीजें हैं उनको भी हम चाहते हैं। तो इन तीनों को ही प्राप्ति के लिए विवेकानंद ने जब रामकृष्ण परमहंस से कहा तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्या मांगता है। मां काली की ओर इशारा किया कि वहां जाकर जब वो
माँ काली के मंदिर में अंदर प्रवेश करके बैठे और ध्यान में बैठकर उन्होंने जब मांगने की बात की तो वहां उनके मन में वो विचार समाप्त हो गया। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। कि मुझे यहाँ ये धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब विचार समाप्त हो गया और जो विचार वहां आना चाहिए था वही आया। माँ से जो साक्षात्कार का विचार है, आत्मचेतना का विचार है, जो अपने उत्थान का, जो भौतिक जगत से भी ऊपर का उत्थान है, क्योंकि लौकिक और पारलौकिक इस जीवन में तो हम जी रहे हैं, मगर इस जीवन को जीने के बाद भी हमारा जीवन शेष रहता है कि वो ब्रह्म पूर्ण है और उस पूर्णता के ही चक्र में हम सब चल रहे हैं। इसलिए इस जगत के बाद भी जगत आए का जो दर्शन है, उस जगत के लिए उनके मन में विचार आया कि मुझे तो माँ इस तरह का, तो जो भी उनकी चेतना का केंद्र रहा वो उनको प्राप्त हुआ। बाहर आने पर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, बेटा मान लिया? गुरु जी वहां जाकर तो मेरी स्थिति बदल जाती है, ये भौतिक कामनाएं मेरे मन में नहीं आती है। तो एक उदाहरण तो उनका ये रहा जिसको लेकर उनकी चेतना में जागृति आई। दूसरी मैं आपको गुरु की महत्ता बताता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस के पैर के अंगूठे का सिर से जब विवेकानंद ने स्पर्श किया तो चेतना जागृत हो गई और उस चेतना के बाद उनका जीवन बदल गया। जो सामान्य जीवन था वो सामान्य जीवन बदलकर आज मैं इसको यूं कह सकता हूं कि नरेंद्र दत्त के बाद वो विवेकानंद के रूप में परिवर्तित हो गए और नरेंद्र दत्त से विवेकानंद की जो स्थिति है, जो गति है, जो यात्रा है, उस यात्रा के दौर में हम सब पड़े हुए हैं। हमें उचित गुरु की तलाश भी होती है। गुरु मिल जाने के बाद में गुरु के साथ साधना की भी आवश्यकता होती है और उस साधना की प्राप्ति के बाद विवेकानंद की स्थिति में हम आ सकते हैं। इसलिए मन वचन कर्म से, क्योंकि हमारे पास में दो चीजें होती है कि उन्होंने जो कहा मैं उन्हीं शब्दों को अर्पित करता हूँ कि हम मुखौटे लगाए हुए हैं, एक चेहरे पर न जाने कितने ही चेहरे लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हमको वो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मन वचन कर्म से हम किस बात को चाहते हैं, क्योंकि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, हमारा ज्ञान तब तक भार स्वरूप है जब तक वो क्रियात्मक रूप से नहीं आए, और क्रियात्मक रूप से तब आएगा जब उसको हम मन से स्वीकार करेंगे कि ये मैं करना चाहता हूँ, मैं राष्ट्र के कल्याण के लिए करना चाहता हूँ, अपनी आत्मचेतना के लिए करना चाहता हूँ। तो विवेकानंद का जो सिद्धांत है, विवेकानंद की जो थ्योरी है, उसका अभिप्राय यही है कि उस ईश्वर को इस भौतिक जगत में ही, जीवों के बीच में ही ढूंढकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करे। वो ये नहीं कहते कि केवल एक निवृत्त कक्ष में बैठकर हम साधना करें, वो ये कहते हैं कि समाज के बीच में ये जो आत्माएं हैं उनमें हम परमात्मा का दर्शन करते हुए शुभ संस्कारवान कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।